अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, आज हम लोग जो है वो नोट जारी करने के असूल जो है वो डिस्कस करेंगे। नोट जारी करने के बेसिकली जो है वो दो असूल हैं, करेंसी का असूल और बैंककारी का असूल। आज के लेक्चर में हम करेंसी का असूल जो है वो डिस्कस करेंगे। करेंसी का असूल जो है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं ओवरव्यू दूंगी, और इसके साथ ही हम लोग जो है वो करेंसी का जो असूल है इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं और करेंसी का असूल अडॉप्ट करने के नुकसानात जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और बैंककारी का जो है वो असूल, उससे क्या मुराद है, और बैंककारी के असूल को अडॉप्ट करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से जो है वो नुकसानात हैं, ये हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। नोट जारी करने के असूल। नोट जारी करने के बच्चे दो असूल हैं, करेंसी का असूल और बैंककारी का असूल। ठीक है, इन असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ माहिरीन जो है वो मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। माहिरीन का जो एक ग्रुप है उनके मुताबिक नोटों की मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली जो है वो होनी चाहिए, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उनके मुताबिक ज़र की जो है वो रसद को अहमियत जो है वो हासिल है। ठीक है, तो इन असूलों को जो है वो हम लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टडी करने के लिए, यानी कि कौन सा जो है वो असूल ज़्यादा बेटर है ये जानने के लिए हम लोग जो है वो इनको वन बाय वन इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो करेंसी का असूल जो है वो डिस्कस करते हैं। इस असूल के बच्चे जो हामी हैं उनके मुताबिक करेंसी नोट जो है वो धाती ज़र का सस्ता और आसान नेमुल-बदल है। ठीक है, धाती ज़र अब क्या है? धाती ज़र वो जो मेटालिक मनी आप लोगों के पास होती है, ठीक है, जो डिफरेंट मेटल से जो है वो आप लोग बनाते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया, ठीक है, या फिर निकल वगैरह, इस तरह की जो धातें हैं उनको इस्तेमाल करके जो आप बनाते हैं वो धाती ज़र। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के जो है वो करेंसी नोट जो पेपर मनी है आप लोगों की, ठीक है, ये धाती ज़र का आसान और जो है वो सस्ता नेमुल बदल है। इस असूल के मुताबिक ज़ेरे गर्दिश कागजी ज़र को 100% जो है बचे उसके पीछे आप लोगों को ज़रे महफूज के तौर पर जो है वो सोना जो है वो रखना चाहिए। इस तरह कागजी ज़र की वापसी पर हमेशा सोना आसानी से दस्तयाब होगा। यानी कि ये जो है वो करेंसी का असूल जो है इसके जो हामी हैं उनके मुताबिक क्या होना चाहिए, जितने भी करेंसी नोट इशू किए जाते हैं इन करेंसी नोट के पीछे जो है वो 100% गोल्ड आप लोगों को जो है वो ज़रे महफूज के तौर पर जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह अगर जो है वो कोई पर्सन कागज़ यानी कि जो करेंसी नोट है उसको वापस करना चाहता है तो वो वापस करके आसानी से जो है वो सोना हासिल कर सकता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कीमतों में जो है इस्तेहकाम पैदा होगा, ना सिर्फ आप लोगों की जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगी, बल्कि शरह मुबादला जो है वो भी आप लोगों का स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो करेंसी का असूल है इसके जो हामी हैं इनके मुताबिक क्या होना चाहिए, जितने भी करेंसी नोट इशू किए जाते हैं उनके पीछे 100% गोल्ड जो है वो रिजर्व के तौर पर रखा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो करेंसी का असूल है इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं और नुकसानात कौन कौन से हैं। फ़ायदों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आप लोगों की बुक पे जो है वो पॉइंट गिवन है वो है महफूजियत। ये असूल जो है वो कागजी ज़र को मुकम्मल हिफाजत और ज़मानत फ्राहम करता है, यानी कि जिस भी पर्सन के पास जो है वो करेंसी नोट मौजूद है उसको पता है कि इन रिटर्न अगर वो इसको जो है वो रिटर्न करके गोल्ड हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि 100% रिजर्व जो है वो मेंटेन किया गया है। अफराती ज़र से बचाओ। इस असूल में बचे कागजी ज़र की ज़्यादा जारी होने का इम्कान नहीं होता, क्योंकि कागजी ज़र सिर्फ उसी वक्त जो है वो जारी किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है जब आप लोगों के पास उतना गोल्ड मौजूद हो रिजर्व के तौर पर रखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है वो आप लोगों के पास उतना सोना मौजूद नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप लोग 1 लाख रुपए का 1 लाख करेंसी नोट जो है वो इशू करते हैं, ठीक है, तो जो है वो आप लोगों के पास 1 लाख की मालियत का फिर जो है वो गोल्ड में मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं होगा तो आप जो है करेंसी नोट फिर इशू नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो अफरात ज़र का मसला जो है वो पैदा नहीं होता, क्योंकि पैसे सिर्फ करेंसी नोट उसी वक्त इशू किए जाएंगे जब आप लोगों के पास 100% गोल्ड जो है वो रिजर्व के तौर पर मौजूद होगा। आवाम का इत्तेमाद होगा, इसकी वजह से करेंसी का असूल लोगों को ज़्यादा पुरएतमाद बनाता है, क्योंकि ये करेंसी नोटों की तब्दीली की ज़मानत या फिर यकीन दहानी कराता है कि अगर जो है वो आप लोग करेंसी नोट इशू कर रहे हैं तो उनके पीछे 100% जो है वो गोल्ड रिजर्व के तौर पर रखा गया है, बैकअप जो है आप लोगों के पास मौजूद है, और आप लोग जो है वो करेंसी नोट को ईजीली गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गैर लचकता।
नोट जारी करने का ये असूल जो है बच्चे लचकदार नहीं समझा जाता, क्योंकि नोट जारी करने का दारोमदार सोने की दस्तियाबी पर होता है। सोना अवेलेबल होगा, सोना दस्तियाब होगा, रिजर्व के तौर पर 100% रिजर्व रखने के लिए सोना आप लोगों के पास मौजूद होगा तो ही आप करेंसी नोट इशू कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कंट्री में अगर पैसों की ज़रूरत है तो गोल्ड अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है रिजर्व के तौर पर रखने के लिए तो आप करेंसी नोट इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर जो है वो इमरजेंसी है आप लोगों की कंट्री में, आप लोगों को फौरी तौर पर जो है वो करेंसी नोट इशू करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों के पास गोल्ड मौजूद नहीं है जो आप लोग रिजर्व के तौर पर रख सके, तो फिर आप करेंसी नोट इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है इन्हिसार। नोट जारी करने की इस असूल में जो है वो सोने की दस्तियाबी पर जो है वो नोट जारी करने का इन्हिसार होता है, इसलिए नोटों के इजरा का इन्हिसार जो है सन तिजारत की ज़रूरत की बजाय सोने पर होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग ये नहीं देखते कि आप लोगों की इंडस्ट्री को ज़रूरत है पैसों की, आप लोगों की जो है वो ट्रेड, जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी ज़रूरियात को आप लोग मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि आप लोग किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं? सोने को। ठीक है, सोना अवेलेबल है तो पैसे जारी करेंगे, करेंसी नोट इशू किए जाएंगे, अदरवाइज करेंसी नोट इशू नहीं किए जाएंगे चाहे किसी भी सेक्टर को ज़रूरत हो। नेक्स्ट वन है सोने का ज़ख़ीरा। इस असूल की वजह से सोने का गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा जो है बच्चे बन जाता है, जिसे हम कई मुनाफा बख्श जो मकासद हैं हमारे उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 100% गोल्ड रिजर्व के तौर पर नहीं रखते तो वो ही सोना जो हम रिजर्व के तौर पर रख सकते हैं उस सोने को किसी और पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 100% रिजर्व के तौर पर रखें तो वो जो रिजर्व के तौर पर सोना हमारे पास जो है वो पड़ा रहेगा, बेकार पड़ा रहेगा। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने हिफाजत जो है वो उसकी करके जो है वो रिजर्व के तौर पर 100% रिजर्व के तौर पर सोना अपने पास रख छोड़ा है, उसको किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, किसी पैदावारी मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो हमने रिजर्व के तौर पर मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हम 100% रिजर्व जो है वो मेंटेन नहीं करते तो उसी सोने को हम लोग किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हकीकी दुनिया। नोट जारी करने का ये असूल बच्चे हकीकी दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल है और इस तकरीबन तमाम दुनिया की हमायत जो है वो हासिल नहीं है। काबिल कबूल अब क्यों नहीं है? क्योंकि 100% रिजर्व जो है वो कोई भी कंट्री मेंटेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसे जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड है, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो है वो इसको हमायत हासिल नहीं है। नेक्स्ट वन है बैंकारी का असूल। नोट जारी करने का बच्चे जो दूसरा असूल है वो है बैंकारी का असूल। इसके बड़े हामी जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब इसके जो हामी हैं उनके मुताबिक नोट जारी करने के लिए सोने और चांदी को महफूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और बैंकों को सनद व तिजारत की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो नोट जारी करने का इख्तियार हासिल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस असूल में आप लोग 100% रिजर्व मेंटेन नहीं करते और आप लोग जो है वो सोने की अवेलेबिलिटी को नहीं देखते करेंसी नोट इशू करने के लिए, बल्कि आप अपनी सनत और तिजारत की ज़रूरियात को जो है वो देखकर करेंसी नोट इशू करते हैं। बैंक अपने तौर पर नोटों की जिम्मेदारी के मुताबिक अपने पास मुनासिब महफूजात जो है वो रखते हैं। यानी कि बैंक जब करेंसी नोट जो है वो इशू करता है मरकजी बैंक, ठीक है, तो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो रिजर्व के तौर पर सोना चांदी वगैरह अपने पास महफूज रख सकता है। ठीक है, लेकिन 100% रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है जी, इसके हम लोग फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं और नुकसान। अब अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो लचकदार निज़ाम है। ये एक लचकदार निज़ाम है क्योंकि इसमें नोट जारी करने के लिए 100% जो है वो गोल्ड आप लोगों को महफूज नहीं करना पड़ता। हुकूमती ज़रूरियात। नोट जारी करने का ये असूल बच्चे हंगामी सूरत हाल में जो है वो हुकूमती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि आप लोग जो है वो सन तिजारत और अपनी जो है वो जो गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंगली करेंसी नोट इशू करते हैं। सोने की अवेलेबिलिटी को इसमें नहीं देखा जाता। शोहरत। नोट जारी करने का ये असूल जो है बच्चे आलमगीर शोहरत का हामिल है और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो इसी असूल के तहत नोट जारी करते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ज़मानत। ये निज़ाम भी नोटों की तब्दीली की ज़मानत मुहैया करता है। अब हमने ये नहीं कहा कि हम लोग बिल्कुल ही रिजर्व नहीं देंगे, ठीक है, सिर्फ हमने ये कहा है कि हम 100% रिजर्व जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक जो है वो रिजर्व मेंटेन किया जाएगा और करेंसी नोट जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। तो ज़मानत इस केस में भी होती है और ज़मानत जो है उस केस में भी आप लोगों को मिलती है। नेक्स्ट वन है नुकसानात। ज़ायद इजरा। बाज़ औक़ात ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत एक हद से ज़्यादा करेंसी नोट बचे जारी कर देती है, जिसकी वजह से कंट्री में जो है वो अफराते ज़र का मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर हुकूमती ज़रूरियात हैं
उनको पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़ायद करेंसी नोट, क्योंकि 100% रिजर्व हम मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी रिजर्व हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो अगर ज़रूरत से ज़ायद जो है वो करेंसी नोट इशू कर दिए जाएँ, अगर जो है वो उतनी डिमांड ना हो, लेकिन डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाए चीज़ों की, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अफराते ज़र का मसला पैदा हो जाता है। तो इसी तरह अगर ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी नोट इशू कर दिए जाएंगे, उतनी डिमांड नहीं है, तो फिर भी आपकी कंट्री के अंदर अफराते ज़र का मसला पैदा हो जाएगा। अफराते ज़र में क्या होगा, आप लोगों की जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगी, आप लोगों की चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। मुआशी बहरान, इस निज़ाम में मुआशी बहरान की सूरत में नोटों की तब्दीली से इनकार भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मुआशी बहरान का मसला जो है आपकी कंट्री फेस कर रही है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो जो करेंसी नोट हैं उनको जो है वो सोने चांदी वगैरह में तब्दील करने से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पर हम 100% जो है वो रिजर्व मेंटेन नहीं करते। तो जब 100% रिजर्व हम लोग मेंटेन नहीं करते और मुआशी बहरान का हमारी कंट्री शिकार हो गई है, तो फिर करेंसी नोट जो है वो फिर जो है वो गोल्ड या रिजर्व में जो है वो चेंज करने से भी इनकार किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है तवाज़ुन अदायगी। इस निज़ाम में शरह मुबादला को मुस्तहकम रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए जब भी शरह मुबादला में तब्दीली आती है तो अदायगी का तवाज़ुन जो है वो भी गैर मुवाफिक हो जाता है। अब हमने बात की कि हमारा जो करेंसी का असूल है उसमें हम लोग शरह मुबादला को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मुस्तहकम होगा, प्राइसेस जो है आप लोगों की स्टेबल होगी, क्योंकि 100% आप लोगों के पास रिजर्व मौजूद है, और इस केस में आप लोगों के पास 100% रिजर्व मेंटेन जो है वो नहीं करते आप लोग, इसलिए शरह मुबादला को जो है वो स्टेबल रखना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप लोगों का शरह मुबादला जो है वो स्टेबल नहीं होगा, उसमें जो है वो चेंजेस वगैरह आते रहेंगे, ठीक है, तो आप लोगों की अदायगी का जो तवाज़ुन है वो भी फिर गैर मुवाफिक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसके ऊपर फिर अफेक्ट होगा आप लोगों के अदायगी के तवाज़ुन पर, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने करेंसी का असूल डिस्कस किया, बैंकारी का असूल जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि करेंसी के असूल में हम 100% रिजर्व मेंटेन करते हैं, 100% जो है वो जो करेंसी नोट जितने भी इशू करते हैं उनके पीछे 100% हम लोग गोल्ड या फिर जो है वो सिल्वर रिजर्व के तौर पर मेंटेन करते हैं, और बैंकारी का जो असूल है उसमें हम 100% रिजर्व मेंटेन नहीं करते हैं। हम लोगों ने इनके फ़ायदे भी डिस्कस किए, नुकसान भी डिस्कस किए कि दोनों को अगर हम अडॉप्ट करें तो फ़ायदे कौन कौन से हमें हासिल होंगे, नुकसान कौन कौन से जो है वो हमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है वो इनमें किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, जो है नोट जारी करने के जो असूल हैं उनकी समझ नहीं आई, या फिर किसी पॉइंट में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चे आप लोग जो है वो कमेंट में जाकर जो है वो भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग वॉइस मैसेज के ज़रिए भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं, और डेली का लेसन जो है वो डेली बेसिस पे आप लोग जो है वो याद कर लिया करें, ताकि आप लोगों के जब टेस्ट सेशन हो तो आप लोगों को जो है वो डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े।